आइए बच्चे। अरे नहीं, अरे भैया बैठिए, मजा नहीं आया भैया। चलिए हमसे कुछ बटन दब गया इधर। अच्छा आ गई। खाली ऑफिस से कैमरा है ना। आ नेताजी यार अभी आ जाने दो। हेलो ठीक है। हाँ बेचने गुजरात में मट्टे कर जाते गाँव में 3 महीने बाद पैसा लेते। हम लोग इसी के इंतजार कर रहे थे कि आप फेंकने वाले। आईडी रखो यहाँ रखो स्पीकर यहाँ ग्लोबल जारी ग्लोबल जारी कर पीछे करो ग्लोबल बना दी जाएगी सब भगी है। और इसमें से ले जाओ तो वैसे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर रहेगा उतारा गुरु जी का पता। तुम कहाँ यार यहाँ कह रहे थे कि इतनी दूर कौन जाएगा। इनसे कहो प्रदेश कार्यालय चलो तो कह रहे थे नहीं जाएंगे दूर बहुत है। हाँ यार कल भी पूछा था यार। यहाँ पकड़े
पहले दो में बैठे लगा लो तुरंत लीक लगा लो क्योंकि और वो होना नहीं भाई गया रे जाना तो इतना सम्मान भेज दिया हमारा भेज दिया तुरंत हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आगमन हो चुका है। हम चाहते हैं आप लोग एक बार जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। सभी साथियों से अनुरोध है बैठ जाइए। सभी साथियों से नारा मत लगाइए। सभी साथियों से अनुरोध है बैठ जाइए। थैंक यू। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कई पुस्तकों का विमोचन होना है। कई गीतों का विमोचन होगा और हमारे हजारों की संख्या में कई दलों पर छोड़ करके साथी लोग आज समाजवादी परिवार की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मैं समाजवादी परिवार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने जो हजारों की संख्या में लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे उनका समाजवादी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आज कई पुस्तकों का विमोचन होना है। मैं अपने जिन साथियों ने पुस्तक लिखी है हम उनका नाम लेंगे और आगे स्टेज के आगे आकर अपनी पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कराएंगे। मैं सबसे पहले श्री राजेश यादव जी से निवेदन कर रहा हूँ जिनकी पुस्तक है श्री श्याम चरित मानस श्री माधव दास यादव द्वारा लिखित है। कृपया पुस्तक आगे लेकर आए और पुस्तक का विमोचन कराएं। वही चल रहा है यार जो चलाओ। नंबर 2 पर डॉक्टर नरेंद्र संगम श्री मैत्री जी ये भी अपनी पुस्तक को लेकर के आ जाए। इसका भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विमोचन करेंगे। प्रेस के बंधु थोड़ी जगह दे दें। सब खड़े ही गजेंद्र मिश्रा जी जिनकी मासिक पत्रिका है समाजवाद सृजन, कृपया वो भी अपनी पुस्तक लेकर आ जाएं। श्री गजेंद्र मिश्रा जी, श्री गजेंद्र मिश्रा जी जी बोल दिया मैंने। श्री गजेंद्र मिश्रा जी आ जाएं अपनी पुस्तक लेकर के जिनकी मासिक पत्रिका किताब के साथ ही अपनी पुस्तक लेकर अध्यक्ष जी के पीछे आ जाएं। पीछे से आ जाइए जी। सबसे पहले मैं राजेश यादव जी से निवेदन कर रहा हूं अपनी पुस्तक को लेकर के अध्यक्ष जी के पास आ जाएं। ये श्याम चरित मानस पुस्तक है जिसका विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। डॉक्टर नरेंद्र संगम साक्य जी, डॉक्टर नरेंद्र संगम साक्य जी डॉक्टर नरेंद्र संगम साक्य जी की पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। शांति बनाए रखिए। डॉक्टर नरेंद्र संगम साक्य जी
जो किसनी मैनपुरी के रहने वाले हैं, आपकी पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। कृपया आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। इसके बाद श्री गजेंद्र मिश्रा जी, जिनकी मासिक पत्र जी मिलकर आदमी को बुलाना है। बस हो गया। कहाँ जाने वाला लास्ट में बस ना साहब। अरे बदतमीजी कर रहे हैं। श्री गजेंद्र मिश्रा जी। श्री गजेंद्र मिश्रा जी की मासिक पत्रिका है समाजवाद सृजन। इसका विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से हो रहा है। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जी कौन सी पुस्तक? ये वाली है जी। हैशटैग अखिलेश पुस्तक है, जिसके लेखक हैं हफीज किदवई साहब। इस पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। पुस्तक का नाम है हैशटैग अखिलेश और इसके लेखक हैं हफीज किदवई साहब। हैशटैग अखिलेश, इस पुस्तक को हफीज किदवई साहब ने लिखा है। इस पुस्तक का विमोचन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। अब मैं मंच पर जिन हमारे साथियों ने बूथ पर बहुत अच्छा काम किया है, बूथ पर वोटों को बढ़ाने का काम किया है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी का काम किया, उन साथियों का नाम ले रहा हूं। कृपया वो मंच पर आए। श्री विनय रावत जी 169 बीकेटी विधानसभा, श्री नदीम खान जी आजमगढ़ सदर, श्री प्रद्युम्न यादव जी आलापुर विधानसभा अम्बेडकर नगर, श्री चाहत मियाँ पटियाली विधानसभा, श्री राहुल सेन जी लखनऊ पश्चिम, श्री अताउर रहमान खान जी विधानसभा भिनगा श्रावस्ती, अमरेंद्र देव गौड़ जी और पिंटू बाबा जी ये भी मंच पर आ जाएं। इन साथियों ने अपने बूथ पर समाजवादी पार्टी के वोटों को बढ़ाने का बहुत अच्छा काम किया है। हम चाहते हैं सभी नौजवान साथी इनसे प्रेरणा लें और आप सभी लोग इनका स्वागत करिए तालियों के साथ। ये साथी पीछे खड़े हो जाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। आप लोग जोरदार तालियों के साथ इन कर्मठी ईमानदार साथियों का स्वागत करिए, जो दिन रात परिश्रम करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारे लोग काय खड़े हो जाते हैं। ज्वाइनिंग परम आदरणीय अमरेंद्र देव गौड़ जी आ जाएं मंच पर। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से पिंटू आइए, जल्दी आइए। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अब मैं उस सूची को पढ़ना चाहता हूं जिसमें आज हजारों की संख्या में लोग अन्य दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
मैं उन सभी का समाजवादी पार्टी परिवार में, अपनी पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं सबसे पहले श्री मानपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आज ये समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। श्री जितेंद्र निषाद जी, श्री सुशील चंद्र साहनी जी, श्री बेचन राम निषाद जी, ये लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम आप सभी का समाजवादी पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी बता रहा हूं, बता रहा हूं। श्री जितेंद्र निषाद जी भाजपा के राज्यसभा सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी के सगे छोटे भाई हैं और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों सिद्धांतों में विश्वास करते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री सुशील चंद्र साहनी जी जो एडवोकेट हैं, पूर्व संयुक्त मंत्री एवं कार्यकारिणी के बार के एसोसिएशन के सदस्य हैं गोरखपुर के, हम आपका स्वागत करते हैं। तीसरे श्री बेचन राम निषाद जी 2017 में महाराजगंज जिला के फरेदा 315 विधानसभा से बसपा से चुनाव लड़े थे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। इंजीनियर नूर मोहम्मद खां जी बसपा को छोड़कर, श्री नेम सिंह लोधी जी, श्री जेपी भैया जी, श्री शिवराज सिंह जी, आप सारे लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम सारे लोगों का स्वागत करते हैं। कृपया आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और आप लोकसभा के उम्मीदवार भी रहे हैं एटा से, आप एटा से लोकसभा के उम्मीदवार भी रहे हैं। हम आपका समाजवादी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री शेख सुलेमान जी, पूर्व विधायक बढ़नपुर अफजलगढ़ बिजनौर, आज आप अपने बुढ़ापुर, हम आपका भी आज समाजवादी पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री जितेंद्र सिंह कटियार जी अपने 8 साथियों के साथ जिला पंचायत सदस्य अपना दल यस समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम आपका भी आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री जितेंद्र सिंह कटियार जी, श्री यशवीर सिंह जी, पूर्व सांसद, आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री हरिशंकर राजभर जी कुशीनगर, जो पूर्व में बीएसपी के प्रत्याशी रहे हैं, श्री हरिशंकर राजभर जी, श्री मुन्ना यादव जी कुशीनगर, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज रजत शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी के, और वतन पंडित जी, ये अपने 37 साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज गोंडा से अब्दुल कलाम मलिक जी, अब्दुल हफीज मलिक जी, अब्दुल लतीफ मलिक जी, मंजूर मलिक जी, अपने 239 साथियों के साथ यहां पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर ज्वाइन कर रहे हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज ये गोंडा की धरती से सारे साथी लगभग 250 की संख्या में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ज्वाइनिंग हो गई अब। हाँ, आपको समझ नहीं, उनको बुलाना ये जितेंद्र जी आ गए फर्रुखाबाद से, ये साथी मंच पर आ जाएं जो आज ये समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मनोज मिश्रा जी, जिला पंचायत सदस्य जी, पूरे सभी साथी। पहले किसान फ्री है और इसके बाद आपके हाँ अभी बताया मुझे, बोलना बुलाऊंगा इनको।
ये अब्दुल वाहिद साहब हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष सहारनपुर। बताते भी जाइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये कारवां जो बढ़ रहा है ये इस बात का प्रतीक है कि आज उत्तर प्रदेश की महान जनता 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की महान जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है और आज ये जनता का प्यार और मोहब्बत है कि सारे दलों को छोड़कर लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में विश्वास जताते हुए आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी। ये मानपाल सिंह जी के साथ में राकेश बाबू वाल्मीकि जी, देवेंद्र सिंह यादव जी, इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हम इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। अरविंद भारती जी, अब्दुल वाहिद जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सहारनपुर से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, 3 दिन पुरानी घटना है अयोध्या जनपद अयोध्या फैजाबाद की। गरीब और किसान परिवार के लोग रहते हैं रामकोट अयोध्या में। फैजाबाद के जिला प्रशासन ने हजारों पुलिसकर्मियों के साथ पूरे इलाके को घेर करके इन गरीबों के 10 मकानों को बुलडोजर से गिराने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनपद अयोध्या में जुल्म अत्याचार की इंतहा हो गई है। गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज वो सारे लोग आपसे मिलने के लिए आए। मैं उसमें चाहता हूं मनीराम जी यहां पर मौजूद हैं, वो आए और अपनी बात को रखें, अपनी वेदना, अपने दुख और तकलीफ को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखें। श्री मनीराम यादव जी। मैं मनीराम यादव मैं रामकोट हिराना का निवासी हूँ। कुछ दिनों पूर्व सत्ता के कुछ अधिकारीगण आए और बोले कि आप लोग अपना अपना मकान खाली कर दीजिए, इसके बदले में आप लोगों को हम 1 बिस्सा ज़मीन और रहने मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। और कुछ दिनों बाद आए और बोलने लगे कि आज ही आप मकान खाली करिए और अभी आधे घंटे के अंदर मकान खाली करिए। हम लोगों का 10 घर गिरा दिए और 1 भी रुपया नहीं मिला। हमारा परिवार सड़कों पे पड़ा हुआ है, हमारे बीवी बच्चे जानवर सब कुछ बिखर गया, काफ़ी सामान सब बिखरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल हम बर्बाद हो गए हैं। उन्हीं गाय के दूध से भगवान राम लला का राज्याभिषेक भी किया जाता था। आज 3 पुश्तों से हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं, किसी से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। हम भी चाह रहे थे कि जब भगवान श्री राम जी का मंदिर बनेगा तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, और यही अच्छे दिन आए हैं हमारे कि आज हम बिल्कुल सड़कों पे आ गए हैं, 1-1 रुपए के मोहताज हो गए हैं, बिल्कुल आत्महत्या करने के कगार पे आ गए हैं, ये मान लीजिए आप। और हम इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहते। ये दूसरे श्री संतोष जी हैं, ये भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ कि मेरा घर राम जन्मभूमि के पीछे है और कुछ अधिकारियों ने मेरे घर को कहे कि खाली कर दो, लेकिन हम खाली नहीं किए, इसलिए हमारे घर को गिरा दिए रात में आकर के। और मेरे बीवी बच्चे सब सड़क पर, मेरे जानवर सब घूम रहे हैं, मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं। सरकार से मेरी गुजारिश है मुझे रहने के लिए मकान और ज़मीन की व्यवस्था की जाए। लोग बहुत गरीब हैं, मरने पर हम लोग तैयार, बताइए इस घाम में और धूप में मेरा परिवार कहाँ जाए। हम लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन मेरी बातों को कोई सुनता नहीं है। मैं कहते रहा सर मेरा घर मत गिराओ, लेकिन मेरी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया। मुझको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए और मुझको कुछ नहीं चाहिए। मेरा घर और मकान मुझको बना कर देने की कृपा करें, मेरी यही आपसे गुजारिश है। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, मेरे रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, हम एकदम बहुत परेशान हैं। सर मेरी मदद की जाए, हम लोग बहुत गरीब हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं मौके पर गया था और मैंने देखा भी, ये लोग 3 पीढ़ियों से लगभग 90 वर्षों से इनका परिवार वहां पर रह रहा है। और ये सारे कागज, सारी फाइल मैं लेकर आया हूं, ये किसान लेकर आए हैं। हाउस टैक्स इनका जमा होता है नगर निगम में, बिजली के बिल की रसीद इनके पास है,
जितने कर नगर निगम के होने चाहिए सारे इनके पास है, राशन कार्ड इनके पास है। 90 वर्षों से ज्यादा से इनकी 3 पीढ़ियां रह रही हैं। जब ये सारे तरीके के टैक्स अदा कर रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से फैजाबाद के जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला करके इनके घर को गिराया, एक अपाहिज बच्चा था जो बेड पर लेटा हुआ था, उसको बुलडोजर से ही ढकेल दिया। आप सोचिए कि कितनी दरिंदगी की हद है, उस अपाहिज बच्चे को बुलडोजर से ही चारपाई पर ढकेल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार का चरित्र है। अयोध्या की धरती पर व्यापारी आपसे मिलकर गए थे। अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के नाम पे व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है। एयरपोर्ट के नाम पर वो भी किसान आपसे मिलकर गए, जिनको धमकी दिया योगी सरकार के अधिकारियों ने कि गैंगस्टर लिख देंगे, गुंगा एक्ट लिख देंगे, मुकदमे लिख देंगे, उनकी जमीन जबरदस्ती हड़पी जा रही है। तो पूरी अयोध्या को एक तरफ तो अखबारों में बड़ा बड़ा दिखाते हैं सपने, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए अयोध्या की, तो अयोध्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में केवल ठगी छली जा रही है और मारी जा रही है, जिसका जीवंत उदाहरण अभी आप सारे लोगों ने यहां पर देखा है। इन सारे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है कि 2022 में जब आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरी अयोध्या को न्याय देने का काम करेंगे। ये हम सारे लोगों को विश्वास है। अब मैं हैशटैग अखिलेश पुस्तक के लेखक हफीज किदवई साहब से अनुरोध कर रहा हूं, वो आए और अपनी बात को रखें। हफीज किदवई साहब। आदाब। अखिलेश जी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। ये पुस्तक सिर्फ लिखने, हम आपसे 2 मिनट बात करेंगे कि पुस्तक ये क्यों लिखी। हम लोग लेखक हैं, हम लोग लिखते पढ़ते रहते हैं, तो हम लोग बहुत आनंद का जीवन जी रहे थे। ये अचानक सरकार बदली और लिखने पर पाबंदी हो गई। हम अब वो नहीं लिख सकते। ये एक फैक्ट है कि हम कोई भी बात ऐसी नहीं लिख सकते कि जिसको बर्दाश्त कर सके हमारी सरकार। तो हमको लगा कि चलो ठीक है, इसको तो हम लोग चला लेंगे, हम लोग की आदत है लिखने पढ़ने की इस तरह से। लेकिन जब हम लखनऊ से बाहर निकल के जा रहे थे अभी सुल्तानपुर रोड पे, तो वहाँ IT सिटी देखा। ये 1 साल भर की पहले की बात है, IT सिटी को देखना। वहाँ बड़ी बड़ी घास निकली हुई थी, पतावा निकले हुए। हम अपने दोस्त के साथ थे तो वहीं बैठ करके रोने लगे कि बताओ, जो शहर IT हब हो सकता था, जिसके लिए इतना बड़ा ख्वाब देखा गया था, आज उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। वहाँ मतलब पतावा निकल आई संगमरमर को तोड़ तोड़ करके। तो एक दूरदृष्टि का जब मुख्यमंत्री होता है तो हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हम लोग बहुत दूर दूर की सोच सकते हैं। उसके बाद फिर तमाम योजनाएं देखी। बहुत लोगों ने हमसे कहा कि मेट्रो लखनऊ में क्यों ज़रूरी थी। तब हम उनको ये हमने इस किताब के माध्यम से लिखा है कि मेट्रो इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जब शहर में आपकी कोई चीज़ें होंगी इस तरह की तो इन्वेस्टमेंट आएगा। दुनिया में उन शहरों की शुमार होती है जहाँ मेट्रो है। ये अपने खाली भारत का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में उन शहरों की एक फहरिस्त बनती है जहाँ मेट्रो है, जहाँ दूसरी यातायात के बेहतरीन साधन हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे मन में सवाल चल रहे थे, अपने दोस्तों से बातचीत करते थे। हमारे एक मित्र हैं जो बहुत शुभचिंतक हैं पार्टी के, और उदयवीर जी का हम बेहद शुक्रिया कहेंगे कि हाँ, उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी। एक चीज़ हमने इस माध्यम से कह दिया है आप लोगों से कि हाँ, आप इस किताब को पढ़िए ताकि आप ये बता पाइए कि जो चीज़ें बनाई गई वो सिर्फ बनाई नहीं गई हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी दृष्टि है। जैसे लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क या लोहिया पार्क, लखनऊ में सिर्फ पार्क नहीं है। अभी 2-3 महीने पहले ऑक्सीजन की कमी आप लोगों ने देखी होगी। ये लखनऊ के फेफड़े हैं, आप इनको खाली घूमने की नज़र से मत देखिए। ये चीज़ें एक पर्यावरण भी समझ सकता है, और हमें खुशी है कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला था जो पर्यावरण की इतनी गहरी समझ रखता था। साइकिल ट्रैक दिया हमको। हम इस किताब को चाहते हैं, हम बिल्कुल ये कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। ये किताब हमारी अपनी क्षमता पर हमने लिखी और उसे छपवाया ताकि ये आप लोगों को हम दे सकें। उसके बाद क्योंकि अखिलेश जी का इसमें बहुत अच्छा सजेशन, महत्वपूर्ण सजेशन आया है जिसको हम अगले अंक में सुधार देंगे और उन चीज़ों को सही करके आपके सामने लाएंगे। बेहद धन्यवाद और अखिलेश जी को बेहद शुभकामनाएं कि सन 2022 में उनके मुख्यमंत्री रहते हम फिर से अपना लिखने पढ़ने का काम शुरू कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद हफीज किदवई साहब। अब हम श्री राधे श्याम पाल जी, जिन्होंने गीत लिखा है, इनके गाने का विमोचन होगा, और श्री सिद्धांत यादव जी, इनके भी गाने का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा होगा। श्री राधे श्याम पाल जी और श्री सिद्धांत यादव जी हमारे बीच में एक बड़े शायर मौजूद हैं, बिलाल सहारनपुरी जी। हम चाहते हैं बिलाल सहारनपुरी जी आएं और अपनी बात को रखें। जी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। श्री राधे श्याम पाल जी और श्री सिद्धांत यादव जी, इन्होंने अच्छे गीत लिखे हैं जिसका विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से साथ अपने इन साथियों का स्वागत करिए।
अब मैं एक बड़े शायर जो जनपद सहारनपुर से हैं, बिलाल सहारनपुरी साहब को आवाज दे रहा हूं, वो आए और अपनी बात को रखें। जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब। आदरणीय, काबिल एहतराम, इज्जत माब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, तमाम सम्मानित मंच, मुझे 2 मिनट का वक्त दिया गया है कि मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूं, और 2 मिनट में कितनी बात रखी जा सकती है ये आप समझ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष था। मुझे समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता पूर्व एमएलसी जनाब आशू मलिक साहब ने कहा कि आप देश विदेश में सब जगह मुशायरे पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के लिए, श्री अखिलेश यादव जी के लिए कुछ लिखें। जब बात लिखने की आई तो मैंने सोचा कि लिखने से पहले पढ़ा जाए। मैंने इस गीत को लिखने से पहले लोहिया जी को पढ़ा, उसके बाद जेपी जी को पढ़ा। मैंने नेताजी का जीवन बहुत करीब से अध्ययन करने की कोशिश की, और उसके बाद जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, अखिलेश यादव जी का 5 साल का कार्यकाल बहुत बारीकी से देखा, और उसके बाद इस गाने को लिखने का काम किया। मैं क्या तारीफ करूं, क्योंकि जब आप गाना सुनेंगे आप खुद देख लेंगे। और आपको बताऊं, इसके साथ साथ जब मैं उस विचारधारा को पढ़ रहा था, जब नेताजी का संघर्ष को पढ़ रहा था, और माननीय अखिलेश यादव जी के 5 साल के कार्यकाल को मैंने देखने का काम किया, तो मैंने ये डिसीजन उसी वक्त ले लिया कि मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा, समाजवादी की विचारधारा पर आगे से चलूंगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बॉलीवुड के बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर, जिनका गाना आपने सुल्तान फिल्म, ड्रीम गर्ल और बहुत सारी जो जितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, एक मुलाकात, ये सब में उन्होंने आवाज़ दी है अपनी। जब मैंने उनसे दरख्वास्त की कि भाई देखिए, मैं तो इस विचारधारा को पढ़कर अखिलेश यादव जी की शख्सियत को देखकर दीवाना हो गया हूं, आप भी अगर इसे अपनी आवाज़ दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अल्तमिश फरीदी साहब ने मेरी दरख्वास्त को माना, और उन्होंने इस गाने में अपनी आवाज़ देने का काम किया, जिस गाने को आप अभी सुनेंगे। और एक बात मैं और अर्ज कर दूं, आज सहारनपुर से हमारे चौधरी अब्दुल वाहिद साहब पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। यकीनन समाजवादी पार्टी को सहारनपुर में इनके पार्टी ज्वाइन करने से बहुत ताकत मिलेगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब मैं दरख्वास्त करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो अपने हाथों से रिमोट के जरिए इनसे दरख्वास्त करके इस गाने का अच्छा विमोचन करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ओ, 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 जो लोहिया ने छोड़ी विरासत तुम ही तो हो, जेपी को जिस पे नाज है वो सूरत तुम ही तो हो। अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए, अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। वो आगरा कहा ये गुजार तुमसे था, इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था। ओ, ओ, वो आगरा कहा ये गुजार
थमाया तुम्ही ने था, सम्मान बेटियों को वापस दिलाइए, सम्मान बेटियों को वापस दिलाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए, करा दिए सर ये गाना भी चाहते हैं क्या? एक सर ये 30 सेकंड का समय चाहते हैं अल्तमस फरीदी जी, आइए। जिन्होंने इस गाने को गाया है भाई अल्तमस फरीदी जी, जी आइए। जी जी थैंक यू सो मच। और मेरी खुशनसीबी है कि मैंने अखिलेश जी के लिए ये सॉन्ग किया है और बहुत ही खूबसूरत लिखा है बिलाल सहारनपुरी जी ने। हमारे आशु सर यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी भी बहुत मेहनत है, सभी की बहुत मेहनत है। मैं चाहता हूँ आपने मेरे काफ़ी सॉन्ग सुने होंगे, अभी लेटेस्ट मेरा एक सॉन्ग था एक मुलाकात फ्रॉम द मूवी ड्रीम गर्ल एंड लुट गए। मैं चाहता हूँ 2 लाइन एक मुलाकात सॉन्ग की मैं गाता हूँ, उसके बाद फिर ये जी जी अच्छा अदरवाइज मत लेना प्लीज। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया, एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू उनका आना गजब हो गया। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद। एक बार सब लोग मेरे साथ में गाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे इस मंच पर नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष श्री पूर्व मंत्री आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी, आदरणीय सुमन जी, सारे लोग बैठे हुए। मैं आदरणीय अखिलेश सिंह जी सभी का स्वागत करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रामजी लाल सुमन जी को कि वो अपनी बात को रखें। जी, जो लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं सभी का आदरणीय रामजी लाल सुमन जी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आदरणीय रामजी लाल सुमन जी। नाम कहाँ है? दो लोग हैं, दो लोग मिश्रा जी, नाम नहीं शुरू में नाम लिखना जी। मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। इनके बोलने के बाद हाँ आगे हम कर लेंगे, बुला लेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, भाई राम गोविंद जी, अखिलेश जी, मंच पर मौजूद सभी सम्मानित नेतागण और इस सभागार में उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के बहादुर साथियों, जो लोग आज पार्टी में शामिल हुए, हम सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, और जिस तेजी से लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है 2022 से 22 तक पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएगा। दोस्तों,
ये जो कुछ हो रहा है वो अनायास नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल श्री अखिलेश जी की सरकार को देखा और लगभग 4.5 साल इस योगी बाबा की सरकार को लोगों ने देखा। यह वातावरण इसलिए बना है कि लोग जब तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि अखिलेश जी की सरकार कैसे चली और इस बाबा की सरकार कैसे चल रही है, तो लोगों के मुंह से अनायास ही निकलता है कि अखिलेश यादव की सरकार इस बाबा की सरकार से 1000 गुना ज्यादा अच्छी थी। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है और जो आज समाजवादी पार्टी भी नहीं है उन्हें भी आना पड़ेगा, कोई जगह नहीं है। तुम्हें एक रोज समझाना पड़ेगा, तुम्हें एक रोज समझाना पड़ेगा और जिससे ब्रंज बन जाना पड़ेगा। कहां जाएं तेरी महफिल से उठकर, पलटकर फिर यहीं आना पड़ेगा। कोई विकल्प उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अखिलेश यादव जी के अलावा नहीं है। दोस्तों, आप लोग जब ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लगता है कुछ अटपटा सा भी लगता है। अखिलेश यादव सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे या हो जाएंगे, उससे बड़ा सवाल यह है अखिलेश यादव देश के स्थापित नेता हैं। मुख्यमंत्री बनना बहुत आसान काम है, नेता बनना बहुत मुश्किल काम है। अखिलेश जी की हैसियत मुख्यमंत्री बनाने और बिगाड़ने की है, इसलिए अखिलेश यादव कहीं बड़ी चीज है। दोस्तों, कितना फर्क होता है नेता बनने में और मुख्यमंत्री बनने में। अभी कान पकड़ के मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हटा दिया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को हटा दिया, गुजरात के मुख्यमंत्री को हटा दिया। इन बेचारे मुख्यमंत्री की कोई औकात है? और कोई दुनिया में ऐसी ताकत है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाए? नेताजी को छोड़ दूं अगर आप कहें तो कि इनको कोई हटा दे। दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे कहा बड़ा फर्क है मुख्यमंत्री बनने में और नेता बनने में। कितने मुख्यमंत्री आए, इस धरती में समा गए, लोग उनके नाम तक भूल गए। लोग नाम उसको याद करते हैं जो इतिहास बदलता है। अखिलेश यादव एक इतिहास पुरुष है। और मैं योगी बाबा से कहना चाहूंगा, गलतफहमी के शिकार क्यों हो? जब मुख्यमंत्री नहीं रहोगे तो कोई किराए पे नमस्कार करने के लिए पैदा नहीं होगा। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या न रहे, जिस सड़क से गुजर जाएंगे लाखों नौजवान अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए निकल जाएंगे। मैं फिर एक बार, मैं तो 2 दिन पहले अखिलेश जी यादव से मिलने आया था और मैंने इनसे कहा था आपकी बड़ी कृपा हो, ये आपके गणेश परिक्रमा जो लोग लगाते रहते रोज, एक रजिस्टर बनाइए कि 1 महीने में कितने लोग कितने बार आपसे मिले। मैं जिंदगी में पहली बार 4थे दिन आपसे अब मिलने आ गया और मैं नहीं आया, ये मानपाल सिंह की वजह से मुझे आना पड़ा। बुजुर्ग आदमी हैं, इन्होंने कहा तो इनके आग्रह को, आदेश को मैं टाल नहीं सका। मैं फिर एक बार तहे दिल से अपने सभी अन्य साथियों को, मित्रों को और जो पार्टी में शामिल हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि 2022 में जब सरकार बनेगी तो जो आज मित्र शामिल हुए हैं उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आज हजारों की संख्या में जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अब जिस शख्सियत से पूरे उत्तर प्रदेश को उम्मीद है जी, अनिल सिंह जी पूर्व विधायक और आर के मिश्रा जी आ गए, मातम यादव जी आइए। चलिए, बहुत स्वागत है, बधाई, बहुत स्वागत। श्री आर के मिश्रा जी, श्री अनिल सिंह जी पूर्व विधायक, आप दोनों लोग आज समाजवादी पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री आर के मिश्रा जी, श्री अनिल कुमार सिंह जी पूर्व विधायक। अब मैं जिस शख्सियत से पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश को उम्मीद है, महिला, बुजुर्ग,
नौजवान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, सारे लोग जिनको आशा भरी निगाह और उम्मीद से देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि 2022 में श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर दोबारा इस प्रदेश को तरक्की, उन्नति और प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहा हूं कि यहां पर उपस्थित लोगों को और प्रेस को संबोधित करें। परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, शांत रहिए। हमारे साथ मंच पर कृपया पीछे सभी साथी शांति बनाए रखिए। हमारे साथ मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविलास सुमन जी, लीडर अपोजिशन राम गोविंद चौधरी जी, साथ में रहे मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, हमारे नावारासी पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश जी और सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। सबसे पहले मैं उन तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और उनके आने से समाजवादी पार्टी का कारवा और बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले समय में ये निश्चित है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, उसकी तैयारी आज हो रही है। सबसे पहले पूर्व मंत्री, बहुत ही सम्मानित हमारे बुजुर्ग आदरणीय मानपाल सिंह जी, इनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ गोरखपुर के जितेंद्र निषाद जी, सुशील चंद्र साहनी जी, बेचन निषाद जी, इनका स्वागत करता हूं। आर.के. मिश्रा जी, अनिल सिंह पूर्व विधायक जो आज पार्टी में शामिल हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। इंजीनियर श्री नूर मोहम्मद खान साहब और उनके साथ बड़ी संख्या में साथी शामिल हैं, उनको बहुत बहुत बधाई समाजवादी पार्टी की तरफ से। बहुत ही पुराने नेता समाजवादी पार्टी में रहे, लगातार मजबूत बनाते रहे। आदरणीय शेख सुलेमान साहब, पूर्व विधायक, कुछ दिनों के लिए नाराज होकर के चले गए थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के समाजवादी पार्टी को और बढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितेंद्र सिंह कटियार, उनके साथ बड़ी संख्या में लोग हैं। यशवीर सिंह पूर्व सांसद जो हमारे साथ भी सांसद रहे, कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चले गए थे, पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनको और इनके तमाम बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, हॉल में नहीं आ पाए हैं, हॉल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोगों, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरिशंकर राजभर जी, मुन्ना यादव जी और उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, उनको बहुत बधाई। पवन पांडे जी के साथ जो लोग आए हैं अयोध्या फैजाबाद के, उनको भी बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। अब्दुल कलाम मलिक साहब, अब्दुल हफीज मलिक, अब्दुल लतीफ मलिक और बड़ी संख्या में इनके साथी हैं जो हॉल में नहीं आ पाए, बाहर खड़े हैं। उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ बड़ी संख्या में नौजवान जो लगातार साइकिल यात्रा पे रहे, रामपुर से चल कर के लखनऊ तक आए, वो इस हॉल में नहीं बैठ पाए, जो बगल का छोटा हॉल उसमें बैठे, उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। अब्दुल वहीद जो पुराने पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जो नाम छूट गए हों, क्योंकि नाम पढ़ने में गलती हो जाएगी, लेकिन कुछ नाम पढ़ दे रहा हूं मैं। सुभाष सिंह, प्रदीप जोशी, शेखर यादव, कवि बंधु, अभिनव, अशोक, आफ्ताब, उमेश त्यागी, बड़ी संख्या में इनके साथी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। जो मंच पे छूट गए होंगे, एटा के हमारे सभी साथी, उनको बहुत बधाई। रजत शर्मा और इनका एक संगठन है, ब्राह्मण समाज में लगातार काम करते रहे, युवा साथी हैं, युवा इनके साथ बड़ी संख्या में जुड़े हैं। इनके साथ कई जिलों के इनके संगठन के पदाधिकारी हैं, उन सब को भी आज समाजवादी पार्टी में मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं सोशल मीडिया के तमाम नौजवानों को जिन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया कि विकास क्या होता है। दुनिया में जो विकास हुआ है उनकी तस्वीरें लगा करके दिखा दिया मुख्यमंत्री जी को कि आखिरकार विकास क्या है। एक भी काम इस सरकार का वो नहीं है जिसका स्वयं शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन करने जा रहे हो। इस सरकार के मुख्यमंत्री जी और सरकार वो काम नहीं बता सकती जिसका वो शिलान्यास किया हो और उसी का उद्घाटन कर रहे हो। इन्हें अगर अपने पार्टी के नेताओं को भी सम्मान अगर देना पड़ रहा है, उसके लिए भी काम नहीं किया सरकार ने। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है, और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम लिखते हैं। इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता कई बार रहे प्रधानमंत्री देश के। मुझे याद है कि 25 दिसंबर 2019 को उनके नाम पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, 25 दिसंबर 2019 में देश के प्रधानमंत्री जी को बुला करके शिलान्यास कराया गया था मेडिकल यूनिवर्सिटी का। जो जगह भी ली गई थी उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, वो वही जो समाजवादी सरकार में चक गजरिया सिटी डेवलप हो रही थी, उसी जगह में मेडिकल की एक दूसरी जगह को कैंसिल कर करके अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का जगह छीनी गई थी। आज कितना समय गुजर गया है, आज कितना समय गुजर गया, सरकार आज भी उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर कहीं चल रही है तो वो लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर जो नेताजी ने मेडिकल कॉलेज बनाया था उसके 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। सोचिए, जो सरकार दूसरे का काम चोरी करती हो, अपने नेता का सम्मान न करती हो, उनके गांव में न जाने क्या क्या वादा किया गया कि काम होगा, आज भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आदरणीय रामविजय सुमन जी उसी जिले के हैं। जितने वादे किए गए थे बटेश्वर में, एक भी काम नहीं हुआ है बटेश्वर में। और हम भरोसा दिलाते हैं बटेश्वर के लोगों को, समाजवादी सरकार में मंदिरों का भी संरक्षण हुआ था, वहां पर घाट भी बने थे, साइकिल हाईवे भी बना था, और विकास के कार्य भी हुए थे, मेला लगता था उसका भी सुंदरीकरण हुआ था, वहां पूरी की पूरी शीशे काम हुआ। भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ी या कॉलेज बनाना पड़ तो बटेश्वर में बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आज भी सरकार 4.5 साल के बाद नाम बदल रही है, रंग बदल रही है। और अभी हाल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी गए थे कुशीनगर, और कुशीनगर वही जगह है, कुछ वर्षों पहले भी वहां गए थे, जब गरीब बच्चों को मिलना था, गरीब परिवारों को मिलना था। मजदूर, किसान और गरीब परिवारों के बच्चों को, परिवारों को साबुन और शैम्पू बंटवाए गए थे।
शैम्पू और साबुन बंटवाने का कारण यही था कि गरीबों की, किसानों की बदबू ना आ जाए सामने। 4 साल पहले कुशीनगर में गरीबों को, किसानों से मिलने के लिए उन्हें साबुन, शैम्पू बंटवाया गया था और बदबू ना जाए इसलिए वो नहा करके आए। जनता सवाल पूछती उनसे, इसीलिए जानबूझ करके भाषा बदल रहे हैं। बगल के जिले में गोरखपुर के भी लोगों को याद है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन न रहने की वजह से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर के तो थे ही बच्चे, लेकिन कुशीनगर के भी बड़ी संख्या में बच्चे थे। इस सरकार ने ऑक्सीजन छीनी है और आपने देखा है कोरोना के समय पर, कोविड के समय पर लोग भागते रहे, लोग इंतजाम करते रहे। इस सरकार ने न दवाई का इंतजाम किया, न बेड का इंतजाम किया, लोगों को अनाज छोड़ दिया और ऑक्सीजन का भी इंतजाम नहीं कर पाई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, क्या कि आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की फसल की पैदावार की कीमत अच्छी मिलेगी, आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन न आय बता रहे हैं और महंगाई के कारण, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, उसकी महंगाई कितनी हो गई। दालें हैं, तेल है खाने का, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। और सरकार से जब पूछा गया कि सरसों का तेल आखिरकार महंगा क्यों हो गया, तो सरकार कहती है कि इसमें हमने मिलावट नहीं की है, इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया। इसलिए एक बार फिर मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देता हूं और खासकर बिलाल सहारनपुरी शायर और लेखक हैं, इन्होंने बहुत शानदार गाना लिखा, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। केवल गाना लिखा रह जाए और अगर उसमें मेलोडी ना हो, म्यूजिक ना हो, तो वो अधूरा सा लगता है। इसलिए अल्तमस फरीदी, जिन्होंने गाना गा करके बिलाल सहारनपुरी की कविता के चार चांद लगा दिया, और अवनीश कुमार जी को भी बधाई देता हूं। साथ ही में इस टीम को जोड़ने वाले आशु मलिक को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। और बहुत सारी जगह पर लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं, जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सब ने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कानून को नहीं मान रही, जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से, और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। और जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादियों ने सूची बनाई है। अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। जो लोग 100 साल से रह रहे हो, 90 साल से रह रहे हो, उनका घर पे बुलडोजर चढ़ा दो आप। ये कहां का कानून है, कहां की आपने जानकारी हासिल कर ली। ये जो सरकार के इशारे पर काम करने का तरीका है, 4-5 महीने बचे हैं, जो करना चाहो कर लो।
इसलिए मैं भरोसा दिलाता हूं इन गरीबों को, पूरा का पूरा गरीबों का सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप कब मिलके आए थे? इसलिए कुछ जानते ही नहीं। अखिलेश जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी में कहा था एक सम्मेलन में कि आपकी सरकार में विजन नहीं था। गोरखपुर और आसपास में इंसेफ्लाइटिस से तमाम बच्चों की मौतें होती थी, अब वो 0 हो गई हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा अपनी आईसाइट चेक करा लें, विजन ठीक करा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में थे, वहाँ उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी का जब शिलान्यास किया तो ये कहा कि यूपी की स्थिति अब बहुत अच्छी है, वरना पहले यहाँ माफिया रहते थे, उनका राज था। तो मैंने सुना नहीं उनका भाषण, लेकिन अगर ये जो शब्द आपने कहे हैं, अगर ये शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट के डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां हैं? नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले? सबसे ज्यादा नोटिस किस सरकार को मिले हैं? मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं होती, भारत की नागरिकता होती है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं, सरकार की साथ गिर रही है, आपके संपर्क में कितने हैं, इतना साफ करें। गाना दोबारा सुनाऊंगा आपको। मैं चाहूंगा कि जो गाना बिलाल सहारनपुरी ने लिखा है, अल्तमस फरीदी ने गाया है, उसको दोबारा बड़े वॉल्यूम में, ज्यादा वॉल्यूम करके सुनाइए। सवाल अगर पूछना है बोलो, नहीं मेरा गाना चलेगा। देखिए, जो लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, आप किसी एक हो जाइए, सभी दल उत्तर प्रदेश में आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बहन जी का पूरा सम्मान करते हैं, उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी किसान है ही नहीं, उनमें, उस पार्टी में कोई, भारतीय जनता पार्टी में कोई किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यापारियों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, छोटे व्यापारियों की भी पार्टी नहीं है वो। और अगर छोटी व्यापारियों की पार्टी होती तो जीएसटी, नोटबंदी से जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाया है, इन व्यापारियों का बर्बादी नहीं होती। कोविड में भी जो मदद होनी चाहिए थी छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों की और दैनिक व्यापार करने वालों की, किसी की मदद नहीं सरकार ने की।
जानते तो आप भी हो, सच्चाई तो आप भी जानते हो। जो मुख्यमंत्री गरीबों को साबुन से नहलाता हो, जो मुख्यमंत्री गरीब बच्चों को, पिछड़े दलित लोगों को साबुन से नहलवा करके मिलते हों, वो क्या उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? पार्टी तय करेगी बहुत जल्दी और कितने लोगों को सदस्यता दिलाएं। समाजवादी पार्टी की आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, आप भी शामिल हो जाओ। हाँ वही तो हम नहीं मानते हैं। हाँ ठीक बात है। हालांकि वो घटना जो बिजनौर की बहुत दुखद घटना है, एक प्लेयर के साथ ऐसी घटना हुई है और राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर, और अभी तक कोई सरकार और अधिकारी जानकारी नहीं कर पाए। और बिजनौर से और बुलंदशहर की वो जो अलीगढ़ की क्या दूरी होगी? जो आरोप समाजवादी लोगों पे लगा रहे हैं, कम से कम एनसीआरबी का डाटा देखने की क्या कहता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी आज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सभी नेताओं का बहुत बहुत स्वागत, और मैं कहूँगा कि गाना दोबारा प्ले करें। अरे मेरा माइक किधर चला गया यार?